राना साहब, वैसे ये बात तो हकीकत है कि वो इमरान खान साहब इस तरह की सूरत हाल बना के क्राउड को इकट्ठा कर सकते हैं और उनकी पूरी सियासत एजिटेशन वाली रही है। तो अब देखे, ये आपने पिछले उस पर सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रेंगता हुआ मार्च था, लेकिन ज़ाहिर बात है कि पूरे 1.5 महीने से इस्लामाबाद और पूरा मुल्क एक हिजानी कैफियत का शिकार रहा कि पता नहीं क्या होगा, आएंगे तो कैसे होगा। बाज़ लोग ये समझते थे कि 2014 की तरह शायद वो कई दिनों तो धरने दे सकें। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस्लामाबाद की तरफ आने का उनकी आखिरी कोशिश होगी या कि मुस्तकबिल करीब में वो दोबारा नहीं? कोशिश अब ये एजिटेशन की, ब्लैक मेलिंग की और इस तरह से प्रेशराइज करके जो है वो सिस्टम को तहोबाला करने की सियासत जो है उसका दी एंड हो गया है, उसका ख़ात्मा हो गया। अब ये ना ये कर सकेगा और आइंदा और भी कोई नहीं कर सकेगा। अब मामलात को जो है वो आपको सियासी डायलॉग और असम्बलियों के अंदर जो है वो बैठ के ही उनका हल तलाश करना और उनके ऊपर बात करना होगी। तो वो दो बाकी असम्बलियों को भी उससे इस्तीफों की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कौमी असम्बली में वो दोबारा आ जाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि ये जो इसने आज फ़ैसला किया है ये इसका वक्ती फ़ैसला था। जो इसने आज के अपने प्रोग्राम की बुरी तरह से नाकामी के ऊपर गुस्से में आगे किया है, इस फ़ैसले के ऊपर भी शायद ये अमल ना करे और ये भी हो सकता है कि ये पार्लियामेंट में जो है वो वापस आ जाए। ये हो सकता है क्योंकि एजिटेशन का जो ऑप्शन था वो तो ख़त्म हो गया। वो तो अब दोबारा जो है उसको जो है वो दोहराया नहीं जा सकता। और दूसरा मामला जो है वो फिर सियासी डायलॉग का है। अगर वापस आते हैं तो आप लोग आने देंगे? जब तक इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं होते उस वक्त तक जो है वो रोका नहीं जा सकता। तो ये इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं कर लेते? नहीं, हमें नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये, मेरा ये ख्याल है कोई ऐसा तो मंजूर ना करने का फैसला दुरुस्त फैसला था। और जो मंजूर किए हैं उन सीटों पे इलेक्शन लड़ने का फैसला हमारा दुरुस्त नहीं था। हमें चाहिए था कि उनको छोड़ देते कि ठीक है जी, ये जाने इसका काम जाने, लड़े ये इलेक्शन। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनके इस्तीफे मंजूर नहीं करते और इतने महीने हो गए कि दरपर्दा कोई आप लोगों की और उनके कोई राब्ते भी हैं? और नहीं, राब्तों से मुराद ये है कि वो खुद भी तो नहीं ना करवाना चाहते। यानी ये स्पीकर की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि जी जिस आदमी ने इस्तीफ़ा अपना एक्सेप्ट करवाना है वो आए और मेरे आके पेश हो और मुझे आके बताए कि जी मैंने विद फ्री विल ये साइन किए। तो अगर ये आना चाहते हैं तो आ जाएं। कहते हैं मकबूल तरीन मैं हूँ, कौम की अक्सरियत मेरे पास है। तो अगर आप लोगों को यकीन है तो आप खुद इस असम्बली को जाली कहते थे, इलेक्शन को जाली कहते थे, तो ये जो 12-13 पार्टियों का एक चूचू का मुरब्बा बना हुआ है, एक एक पार्टी प्राइम मिनिस्टर को भी ब्लैकमेल करती है, तो आप लोग इलेक्शन में क्यों नहीं जाते? जाली इस वजह से थी ना कि ये लोग, इन लोगों को जो है वो धांधली करके जितवाया गया था। हम तो जाली नहीं है, मैं तो सही जीत के आया हूँ अपने हल्के से, बावजूद तमाम तर धांधली एक तरीका, लेकिन वो जाली और आप लोग असली। नहीं, जो आदमी अपने सही वोटों से जीत के आया वो असली है और जो और ATM वो क्या ATR बंद होने की वजह से या अपना पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालने की वजह से जीत के आया वो जाली है।